Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिस तरह से हमने हिस्ट्री में एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर वाइज, सेम इसी तरह से हम सोशियोलॉजी के अंदर भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआत करेंगे एमसीक्यूज़ की। और ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि एमसीक्यूज़ आपके 15 मार्क्स के आने वाले हैं। सो ये एग्ज़ाम के अगर आपको मार्क्स ज़्यादा कवर करने हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो हम जितनी भी वीडियोज़ है उसके ज़रिए सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है। वीडियो में कुछ चीज़ें आपको भले विजुअल ना हो, सही से दिखाई ना दे वो चीज़ें, लेकिन वो आपके गाइड में है, आप सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप वीडियो के ज़रिए तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के, तो एमसीक्यूज़ आपको सुनना है और आपको आंसर लगाना है, मनन करना है। इन शॉर्ट आप आंसर सोचिए, आपका आंसर होगा, आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी होती जाए। तो शुरुआत करते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 तो हमारे एग्ज़ाम में इस साल तो नहीं है, सिलेबस में से कट हो चुका है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ के हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संस्कृति विशेषता शू है? भारतीय हमारी जो तहजीब है उसकी क्या खासियत है? विविधता में एकता, अलगता, असहिष्णुता या फिर एकपण नहीं? जवाब आएगा विविधता में एकता, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति की यही एक खासियत है कि यहाँ पर हमें अलग अलग धर्म के, जात पात के लोग नज़र आते हैं, फिर भी यहाँ पर विविधता में एकता, इतिहाद नज़र आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृतिનો दृष्टिकोण કેવો છે? नज़रिया कैसा है भारतीय संस्कृति का? वैश्विक, स्थानिक, संकुचित यानी कि छोटा, कि एक पण नहीं? आंसर इज वैश्विक। भारत की संस्कृति का दृष्टिकोण कैसा है? वैश्विक। नेक्स्ट है, लोक संस्कृति एक केवु सर्जन से? ऑप्शन व्यक्तिगत, कुदरतનું, सहियारू, एक पण नहीं? लोक संस्कृति अवामी सकाफत किस तरह से होती है? कुदरती होती है या फिर कोई एक फ़र्द से होती है? नहीं, सहियारू। द आंसर इज सहियारू। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, लोक संस्कृतिની परंपरा केवी છે? अवामी सकाफत की जो रस्मों रिवाज है वो कैसे है? लिखित, मौखिक, वर्णात्मक, एक पण नहीं? आंसर आएगा मौखिक। ठीक है, ये लिखे हुए नहीं है, मौखिक है। आदिवासी संस्कृति में शाना दर्शन थाय छे? आदिवासी की संस्कृतियों में किस चीज़ के दर्शन नज़र आते हैं? जीवन रीत, मान्यता, रिवाजों, उपरोक्त तमाम? आंसर आएगा उपरोक्त तमाम, क्योंकि हमें आदिवासी की संस्कृति में बाकी के तीनों चीज़ें नज़र आती है, इसलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट है, भारतना બંધારણ में कई कलम व्यक्ति ने पोताना धर्म स्वतंत्र रीते पाळवानी छूट आपे छे? कौन सी कलम है जो ये बताती है कि इंसान अपने धर्म को आराम से, स्वतंत्र, आज़ादी के साथ निभा सकता है? आंसर आएगा ए 25। नेक्स्ट है, पारसीओं धार्मिक पुस्तक क्यू है? पारसियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जिस तरह से मुस्लिम समाज में हम कुरान की बात करेंगे, हिंदू मज़हब में भगवत गीता है, सेम इसी तरह से पारसियों में उनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है अवेस्ता। याद रखना है, नाम थोड़ा अलग है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, सिंपली पारसी है, पारसी से जुड़ा हुआ है अवेस्ता। ऑप्शन तो आपके सेम ही आने वाले हैं, तो एस से मिला के आप कोई भी एक ट्रिक के ज़रिए इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और इससे बेस्ट मेथड है कि आपको समझ लीजिए, ये पारसियों में एक जो बुक है उसका नाम है अवेस्ता। नेक्स्ट है, युवा ग्रोह कया समुदाय में जोवा मळे छे? ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, एक पण नहीं? आंसर आएगा आदिवासी। ठीक है, युवा ग्रोह जो तंजीम है हमें उनमें नज़र आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेना पर आधारित है? सिंपल क्वेश्चन है कि जो गांव के माशी निज़ाम में वो किस पर डिपेंड होता है? जाहिर सी बात है कृषि, ज़राअत पर होगा, इसलिए आंसर आएगा कृषि।
नेक्स्ट है भारत में धार्मिक लघुमती वस्ती केटला टका है। धार्मिक यानी कि मजहबी तौर पर लघुमती यानी कि जिनकी तादाद कम हो, और बहुमती यानी कि जिनकी तादाद ज़्यादा हो। और बहुमती कहलाएंगे हिंदू मज़हब, और बाकी के जितने भी मज़हब है वो आ जाएंगे सारे के सारे लघुमती में। इसका आंसर आएगा 17.17। ठीक है, आंसर इज़ बी। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के MCQs। आपको वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ आप सुनिए और उसके आंसर दीजिए, क्योंकि मैं ऑप्शन भी आपको साथ में बोल रही हूँ। ठीक है, और MCQs को आप सही तरीके से याद करके उसको साइड में तो कर ही दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 2। एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 जिसमें ज़्यादातर हमने आदिवासियों के मुतालिक पढ़ा था। MCQs देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 वस्ती गणतरी अहवाल प्रमाणे अनुसूचित जातिનું प्रमाण કેટલું છે, कितने टका है, हमें वो बताना है। ऑप्शन 1 6.33, 16.202, 7.14, 15.65, 6.33, 16.2, 7.14 या फिर 15.65। आंसर आएगा 16.2। नेक्स्ट है, गुजरात में 2011 वस्ती गणतरी प्रमाणे अनुसूचित जातिનું प्रमाण કેટલું છે। याद रखना है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन है 6.84, 16.48, 6.33 या फिर 7.10। आंसर आएगा 7.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातिનું સૌથી વધુ પ્રમાણ કયા રાજ્યમાં છે। સૌથી વધુ પ્રમાણ मतलब सबसे ज़्यादा वो कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार। आंसर आएगा पंजाब। नेक्स्ट है, आदिवासीओनी संख्यानी दृष्टिए भारत विश्व में कया क्रमे आवे छे। विश्व के अंदर आदिवासियों की संख्या के मुताबिक भारत कितने नंबर पर आता है? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या फिर चौथा। आंसर आएगा द्वितीय, यानी कि सेकंड नंबर पर भारत आता है। एक नंबर पर कौन है? अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारतनी आदिम जातिनी वस्तीનું वर्गीकरण कोणे आप्યું છે? डॉक्टर वेरियल एल्विन, डॉक्टर ब्रिजराज चौहान, मेलेनोस्के या फिर मजमूदार। आंसर आएगा डॉक्टर ब्रिजराज चौहान। ओके, नेक्स्ट है, टोटेमवाद शेमा जोवा मळे छे। टोटेमवाद जो एक अलामत है वो किस में नज़र आती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वर्ण या फिर अन्य पछातों। किन जात में ये नज़र आता है? टोटेमवाद हमने बात की थी, एक टाइप की अलामत है, नस्ली अलामत है। आंसर आएगा अनुसूचित जनजाति। क्लियर? नेक्स्ट है, मंडल कमीशन में भारतना कया समाजशास्त्री ने कामगीरी सौंपवामां आवी हती। जो मंडल कमीशन था उसको कौन सा उमरानिया था जिसको कामगीरी काम सौंपने में आया था? IP देसाई, अक्षय कुमार देसाई, MN श्रीनिवास या फिर ताराबहन पटेल। आंसर आएगा MN श्रीनिवास। ठीक है, इनको काम दिया गया था, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में अन्य पछात वर्ग माटे 1979 में कયું कमीशन निमायु? गुजरात के जो पसमानदा तबके उनके लिए कौन सा कमीशन बैठाया गया था 1979 में? कालेकर कमीशन, बख्शी कमीशन, राणे कमीशन या फिर मंडल कमीशन। आंसर आएगा मंडल कमीशन। ठीक है, तो ये थे कुछ आपकी बुक के जो पीछे के मश्क के क्वेश्चन है, उसी को मैंने ली हूँ और मैंने जिस तरह से पहले भी बताई हूँ। ऑर्डिनरी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी है, तो MCQs जो एक्स्ट्रा के बुक गाइड के पीछे के उसे भी आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसको तो आपको कंपलसरी कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 2 और 3 हमने आज देखा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाकी के हम उसको 1 बाय 1 इस सीरीज़ के ज़रिए MCQs कंप्लीट करेंगे। देन सेक्शन बी, सी और जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूज़न करने वाले क्वेश्चन हैं हम उसे पहले देखेंगे। लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।